नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया है। पंचायत चुनाव के दौरान लाठीचार्ज की खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है। घर के पास भीड़ रहने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर नोकझोंक शुरू होती है और उसके बाद मारपीट तक स्थिति आ जाती है, जिस दौरान स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ग्रामीणों का हंगामा लगातार चलता हुआ और पुलिस पर बेवजह पिटाई का आरोप ये ग्रामीण लगा रहे हैं। बरौनी 2 पंचायत के बूथ संख्या 58 का ये मामला है, जहां पर घर के पास भीड़ इकट्ठा थी, जिसे लेकर पुलिस यहां से लोगों को हटाने को लेकर लाठीचार्ज करती है। लोगों का आरोप है कि बेवजह का हंगामा किया गया पुलिस की तरफ से। लाठीचार्ज बेवजह की यहां पर पुलिस ने की। और सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बेगूसराय से। संतोष, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आ जाती है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि बताया जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं उस बूथ की जो स्थिति है, क्योंकि वो बूथ संख्या 58 जो है पूरे मोहल्ले के बीचों बीच अवस्थित है। तो कहीं न कहीं जितने भी आसपास के घर हैं वो घर के लोग वहां मौजूद थे। ग्रामीणों का आरोप है कि सारे व्यक्ति जो थे घर के पास खड़े थे या बैठे हुए थे, और पुलिस और टाइगर मोबाइल के जवान जब वहां पहुंचते हैं तो पुलिस को संदेह हुआ कि ये लोग चुनाव के दौरान जो है ये बोगस वोटिंग या अन्य बेवजह भीड़ लगाए हुए हैं। इसको लेकर के तुरंत पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। बाद में ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों के द्वारा भी प्रतिरोध किया गया। हालांकि अब स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। जो भी वरीय पदाधिकारी वहां थे लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाए हैं, और जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। लेकिन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस के द्वारा बेवजह पिटाई की गई है, और इसका जांच करने के बाद आरोपी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोग अभी भी वहां जमे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सर 5 मिलकर हमें मारना स्टार्ट कर दिया। हम बोल रहे थे मेरा घर है ये, हम कहाँ जाएंगे, फिर भी वो घिचम थिरी करके मरम पिटी करने चलो यहाँ खूब शोर शराबा किया। मेरा सर तक फाड़ उड़ दिया। बरौनी 2 मधुरापुर वार्ड नंबर 1 बूथ नंबर 58 से हमको बूथ पर बैठे हुए थे तो बंदूक के कुंदा से हमको मारा गया है। और जब हम बोल रहे हैं सर मेरा क्या गलती है, क्यों हमको मार रहे हैं, तो नहीं साला तुम ही लोग बदमाशी करवा रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। जबकि वहाँ पर सर हम बैठ के बूथ में देख रहे थे वोट कैसे कैसे गिर रहा है, और मार के हमको पहले तो थप्पड़ से मारा गया, फिर बंदूक के कुंदा से मारा गया। समस्तीपुर के हथौड़ी इलाके में जहरीली शराब से मौत के मामले में जांच के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है। साथ ही क्षेत्र में गिरफ्तारी के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है। टीएम का यह कहना है कि मामले में स्थानीय चौकीदार और थाना अध्यक्ष को शोकॉज जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि हथौड़ी थाना के बल्लीपुर गांव में एक शादी समारोह में 4 दोस्तों ने शराब का सेवन किया था, जिसमें 3 की मौत हो गई थी। उस मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है। जिला स्तर से भी जांच टीम गठित है और लोकल जांच टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। हम लोगों ने दोषियों को चिन्हित करने के लिए सभी संबंधितों से शोकॉज किया है। जिला में पूर्व में भी हम लोगों ने 17 चौकीदारों को निलंबित करके विभागीय कार्रवाई की है उनके ऊपर, जो सूचना देने में असमर्थ रहे थे। इस केस में भी चौकीदार, प्रभारी, थाना प्रभारी और अन्य लोगों से शोकॉज किया गया है, और जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी या जिसका भी लापरवाही मिलेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात मामा और भांजी की लड़ाई की, जो बेहद तेज हो चुकी है। मामा शब्द खत्म हो गया है, नहीं है। ना मेरा कोई भगना है ना मेरा कोई भगनी है। पूरे परिवार को सत्यानाश कर दूंगा फाइनल।
तो यादव समाज में तेजस्वी की शादी न होने से साधु यादव बड़े नाराज हैं। भांजे को शादी की बधाई देने की जगह कह रहे हैं कि तेजस्वी ने पूरी बिरादरी का सिर शर्म से झुका दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में साधु यादव का दर्द छलका और उनकी आंखों से आंसू तक निकल पड़े। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य के मामा को कंस बताने वाले ट्वीट पर भी साधु यादव ने प्रतिक्रिया दी और लालू परिवार को चेताया कि अभी भी वक्त है, संभल जाएं, वरना जब वो पोल खोलना शुरू करेंगे तो फिर कोई नहीं बचने वाला है। संवाददाता ऋतु रोहिणी ने साधु यादव से खास बातचीत की है। सतंजा घर में ला रहे हैं, अगर सतंजा भी लाना था तो अब ढंका के चोट पर लाते, कह के लाते। तो ये आप जानिए, इससे भी हमको अब कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये आप जानिए। लेकिन हमारे माथे पर अपने शुरू से अंत तक ले जो कहानी आपने जो बिटगिरा बच्चों से पढ़वा रहे हैं, प्रवक्ता से पढ़वा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आगे चल के इसका नतीजा खराब होगा। हमारी माँ जब मरी थी, हमारे पिताजी जब मरे थे, तो हमारी मैया लालू जी को चना का भूजा, अरहर का भूजा, चावल का भूजा, भटवास का भूजा भूज करके शाम के नाश्ता कराती थी। ये जितने आंदोलनकारी जो हमारे यहाँ छुपे हुए थे उस समय, और उस मैया के दाह संस्कार में ये परिवार नहीं गया, लालू जी नहीं गए, राबड़ी देवी नहीं गए, कोनो बच्चा नहीं गया। तो दर्द तो है कि जो अपने कुल खानदान के रिश्तेदार के सास ससुर के दाह संस्कार क्रियाक्रम में जो भाग नहीं लिया, गया नहीं, अब वो बता रहा कि हम क्या हैं। तो ये बहुत सारा दुख है। चलो मेरे साथ नहीं किया, आप उनके साथ तो दाह संस्कार में भाग लेते। तो कौन आप जादू हैं, तो नहीं बताइए आप हमको। आप जादुओं को वोट लीजिएगा। अब बोलता है सब कि साधु यादव जादुओं का नेता बन रहा है। अरे भाई, तो मैंने सब जादू मूर्खे है। जब आपके सामने मैंने क्या आप गलती या पाप करके आइएगा, कहिएगा कि जादू उठा लो, हम पाप किए हैं, तो जादू उठा लेगा? नहीं, ये गलत बात है। आप सोचिए, आप इतने बड़े नेता रहे देश दुनिया का, क्या दर्शा रहे हैं? क्या आपका शर्म से मुड़ी नहीं झुक रहा है कि मेरा बेटा गलती कर रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं, हम नहीं बोलना चाहते हैं, फिर भी मजबूरी में हमको बोलना पड़ रहा है। तो चलिए ठीक है, लेकिन आप गलती को सुधारिए, मेरा आपसे अपील है। अब बाल बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, बाल बच्चों को भी सुधारिए, बाल बच्चा को बोलने पर रोक लगाइए। बेटी सब पर बेटी एक सिंगापुर से बोलती है, क्या क्या बोलती है, जीतरा माझी जी के पतोहू उसको क्या क्या जवाब दे रही है। तो अपना मुंह गंदा आप अपने ऊपर मुंह पर थूकिए आसमान में, तो आप ही के मुंह पर गिरेगा। आप थूक के दिखाइए, ऊपर थूकिए तो आपके मुंह पर गिरेगा। आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम को बंद करिए। आप संस्कार ये बच्चों को नहीं दिया है, दीजिए, अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, भविष्य के लिए करिए। नहीं करिएगा तो फिर ये देश और दुनिया जो है, हम पैदा लिए हैं तो हम मरेंगे। सर, तेज प्रताप यादव ने शिल्पी गौतम हत्याकांड को भी एक बार फिर से उछाला है, आप इस पे क्या कुछ कहेंगे? यही तो बात बोल रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य और सबूत है तो आप रखिए, आप जाइए, आप सीबीआई में जाइए, बात करिए, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब हम खोलेंगे कोई बात तो फिर आप भी तैयार रहिए। तो हमारे साथ थे साधु यादव। सीधे तौर पर उन्होंने लालू राबड़ी के दिए हुए संस्कारों पर सवाल उठाए हैं और इसके साथ साथ ही उन्होंने पुराने कई राजनीतिक गैर राजनीतिक मामलों पर भी और अपने रिश्तों पर भी सवाल उठाए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि लालू परिवार इस पे किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है। कैमरामैन सुबोध के साथ न्यूज 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। मामा भांजे के बीच लड़ाई क्यों शुरू हुई, इसकी वजहों को भी जानना जरूरी है। तो तेजस्वी की शादी के बाद मामा साधु यादव ने तेजस्वी की पत्नी पर ओछी टिप्पणी की, जिसके बाद तेज प्रताप भी पलटवार करते हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए साधु यादव को चिताया। तो औकात में रहने की नसीहत तेज प्रताप अपने मामा को दे रहे हैं। साधु यादव की कंस से उन्होंने तुलना तक कर दी, हत्याकांड का आरोपी बता दिया। तो साधु यादव भी लालू राबड़ी को बेटों को संस्कार देने की नसीहत देते हैं।
तेजस्वी की पत्नी पर उचित टिप्पणी उन्होंने की। तेज प्रताप पर भी कई आरोप लगाए और लालू राबड़ी बेटों को कंट्रोल करने यहां तक कह दिया। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघिन की मौत हो गई। 2 महीने के भीतर 2 बाघिन की मौत से वन विभाग सकते में है और वन प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कल देर शाम टाइगर रिजर्व के जंगल में चक्रसन गांव के पास ग्रामीणों ने बाघिन का शव देखा था। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को मुंगराहा रेंज लाया, जहां आज पोस्टमार्टम किया गया है। रिपोर्ट का अब हालांकि इंतजार किया जा रहा है। बाघिन की उम्र 9 से 10 साल के करीब बताई जा रही है और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि उसकी मौत जहरीला पदार्थ खाने या फिर सांप के काटने से हुई होगी, क्योंकि शरीर पर किसी तरह से कोई जख्म के निशान नहीं है। ये बाघिन 2 बार बच्चों को जन्म भी दे चुकी थी। फिलहाल कैमरा ट्रैप में बाघिन के फोटो आने के बाद जांच की जा रही है और बिसरा को भी देहरादून के फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। स्पष्ट है और वो बाघिन है। वो अभी उसके सारे बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट हैं, इसलिए अभी किसी भी तरह का घटना, लेकिन हम लोग उसके पूरी घटना का और घटना जो आसपास के क्षेत्र है उसका सघन जांच उसकी हो रही है। आज भी जांच उसकी चल रही है और उसके मरने के कारणों का पता लगाएंगे। उसका पोस्टमार्टम जो SOP है NTCA का, उसको फॉलो करते हुए उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बॉडी का उसी तरह से उसको डिस्पोज किया जाएगा। और उसके जो विसरा है वह जांच के लिए फोरेंसिक लैब WII देहरादून और रायबरेली जो है IVR वहाँ भेजा जाएगा उसको। बिहार में DAP खाद को लेकर किल्लत की चर्चा के बीच कटिहार से राहत भरी खबर आई। जिले के गौशाला रेलवे रैक पॉइंट पर 2500 क्विंटल खाद लेकर रेलवे रैक पहुंच चुका है और कंपनी के मैनेजर का यह कहना है कि खाद की किल्लत के बाद ये पहला रैक आया है और आगे ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। इस रैक से सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों को लाभ मिलेगा। और देखिए ये वो रैक जो कि खाद को लेकर के पहली रैक ये पहुंची है और अब आसपास के इलाकों में खासकर कटिहार की बात करें तो किसानों को खाद को लेकर जिस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे उन्हें राहत मिलेगी। ये मान के चलिए 2500 टन के करीब है अराउंड इसको अप्रोक्सीमेटली। तो ये किस किस जिले के लिए आवंटित होना है? ये 6 या 7 जिलों का आप मान के चलिए। अभी मेरे पास इसका एलोकेशन नहीं है। तो इसके बाद तमाम जिलों में ये अब पहला रैक है या ये अभी फिलहाल DAP की पहली रैक है, अब आनी शुरू है इसकी। अब जो भी शॉर्टेज वगैरह होगी वो नहीं होगी अभी। तो किसान अब भरोसा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। IIT पटना के छात्रों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां IIT पटना के 2021 बैच के छात्रों ने 252 प्लेसमेंट ऑफर्स प्राप्त कर पिछले बार की अपेक्षा 162.5% अधिक के प्लेसमेंट को पाया है। वहीं IIT के छात्रों का 96% प्लेसमेंट जो है वो अच्छी कंपनियों में हुआ है, जिनमें गूगल की बात कर लीजिए, अमेजन जैसी कंपनियां शामिल हैं। IIT पटना के 40 छात्रों ने 40 लाख से भी ज्यादा के पैकेज पाए हैं। इसे लेकर पटना IIT में खुशी का माहौल है और पिछली बार जहां जो स्टूडेंट्स हैं उनको 96 ऑफर्स मिले थे, वहीं इस बार 252 ऑफर्स छात्रों को हासिल हुए हैं। बीटेक के छात्रों का औसतन पैकेज जो है वो तकरीबन 27 लाख के आसपास है, तो एमटेक के छात्रों का 60 लाख तक का ऑफर है। इनमें गूगल इंडिया ने 10 छात्रों को 46.5 यानी कि तकरीबन 46.5 लाख के पैकेज दिए हैं। वाकई में इस साल जो IIT पटना की प्लेसमेंट्स हुई है इससे हम लोग काफी खुश हैं और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस साल दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक करीब 252 ऑफर हमारे बच्चों को मिले हैं, जो कि एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कुछ बच्चों को एक्सेलेंट एवरेज पैकेज मिला है जो 30 लाख से ज्यादा है, से 40 अराउंड 50 लाख। दैट्स फाइन, वी आर हैप्पी फॉर दैट। बट हमारा मेजर इम्पोर्टेंट जो फोकस हर वक्त रहता है कि एवरेज जो ये है सैलरी है वो इंक्रीज करे। इतना सोचा था उससे ज्यादा ही मिल रहा है, सोचा जाए तो इसलिए काफी अच्छा लग रहा है। कितना आशा था आपको प्लेसमेंट की, कितना पैकेज दिया जाएगा, उससे ज्यादा मिला? ऐसा आशा तो नहीं उतनी रखी थी किसी भी चीज के लिए, मतलब लोग सब अपने हिसाब से मेहनत करते थे, तो जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मिला है सबको। पिछले बार से तो इस बार का काफी ज्यादा अच्छा हुआ है
जैसे कंप्यूटर साइंस का करीब 1.5 गुना सैलरीज में इंक्रीज है, और जो बाकी ब्रांचेस थे जैसे इलेक्ट्रिकल, उनका 2 गुना से भी ज़्यादा का इंक्रीज है। हम सभी अच्छी कंपनीज में जा रहे हैं, तो हमें जो टेक्निकल एक्सपोजर मिलेगा वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा। सो किस तरह से फैसिलिटी आपको दिया गया था करने के लिए? IIT पटना में हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। सबका ही अच्छा हुआ, मेरे सारे दोस्त हैं, सबका अच्छा हुआ है। तो हम सबने साथ में फर्स्ट ईयर से बहुत मेहनत करी है और आज हम सब साथ यहाँ बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल IIT पटना जो माहौल दिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्लस एकेडमिक ग्रोथ के लिए। और अब बात पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की। छपरा के 3 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है और इस दौरान गड़बड़ी की सूचना मिलने पर पुलिस एक्शन में भी है। पसरा प्रखंड के भिल्दी पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 46 पर गड़बड़ी की खबरें मिली, जिसके बाद पुलिस खुद पहुंची और लोगों की जांच करती हुई नजर आई। हालांकि पुलिस को देखकर गड़बड़ी करने वाले लोग भागने में सफल रहे। देखिए संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। छपरा के परसा प्रखंड में मतदान का कार्य जारी है। हम अभी पहुंचे हैं यादवपुर के मतदान केंद्र संख्या 47 पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सी शिकायतें मिली थी बोगस वोटिंग की। इसके बाद पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और लगातार वोटरों की जांच कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तमाम वोटरों की चेकिंग चल रही है कि कहीं बोगस वोटिंग तो नहीं हो रही। इसकी शिकायत पर यहाँ पुलिसकर्मी पहुँच चुके हैं और स्पेशल फोर्स भी यहाँ बुलाया जा रहा है। मतदान में धांधली की शिकायतें लगातार यहाँ से सामने आ रही थी। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह की गड़बड़ी यहाँ पे। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? सर बिजली मेरा नाम है। वोटिंग ठीक ठाक चल रहा है? एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है। लोग बोल रहे हैं कि बोगस वोटिंग नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का कोई डरा धमकाने की बातें नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बिजली राम नाम है। बिजली राम जी है, जिनका कहना है कि वोटिंग एकदम ठीक ठाक चल रही है। एक और हमारे साथ वोटर मौजूद है। बताइए कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। ना सर, कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही, सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हाँ जी। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। आपको कोई दिक्कत वोट डालने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वोटरों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है और चुनाव का जो कार्य है, मतदान का जो कार्य है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है और एक अच्छे माहौल में यहाँ मतदान हो रहा है। हालांकि बार बार इस बूथ से शिकायतें जा रही है, जिसका पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है और वोटरों की जाँच कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। अंतिम चरण के लिए सिवान के 2 प्रखंड जीरादेई और दरौली में मतदान चल रहा है। जीरादेई के 16 और दरौली के 16 पंचायतों में वोटिंग के लिए 475 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बूथ संख्या 59 और 60 का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। अंतिम चरण में सिवान के 2 प्रखंड जीरादेई और दरौली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं अकोली पंचायत का यह बूथ नंबर 59 और 60 है, जहां पे पूरी तरह से जो मतदान कर्मी हैं मुस्तैद हैं। और वहीं अगर वोटरों की बात की जाए तो देख सकते हैं वोटर अपना कतार में लगे हुए हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा पहले यहाँ आ रहे हैं, जांच करा रहे हैं, उसके बाद अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। रोड बनना चाहिए, लाइट बिजली वाला काम है जो सही होना चाहिए, पानी का सुविधा सही होना चाहिए। हम लोग के लिए यही नहीं चाहिए, दूसरा का चाहिए। अगर सुरक्षा की बात की जाए देख सकते हैं सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी सिवान के 2 प्रखंड में जो चुनाव हो रहा है शांतिपूर्ण हो, उसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर हम बात करें सिवान जिले में तो अंतिम चरण में ये चुनाव चल रहा है और देखा जा रहा है कि अभी तक जितने चुनाव हुए थे जो नया चेहरा है उसको लोगों ने पसंद किया है और जो पुराना चेहरा है उसको लोगों ने नकारा है। तो शायद ये देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं जो पुराने कैंडिडेट थे वो गांव का विकास नहीं कर पाए थे। तो एक तरह से वोटरों द्वारा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब वही कैंडिडेट जीतेगा जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारा प्रखंड का विकास करेगा, हमारा गाँव का विकास करेगा। और शायद यही कारण है कि सिवान में अधिकतर नए चेहरे को लोगों ने पसंद किया है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायतों में वोटिंग जारी है। जिले में कुल 309 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 642 पदों के लिए मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। शाहपुर के औझा बिलवनिया स्थित बूथ संख्या 260 की तस्वीर आप देख रहे हैं।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।